वो एनर्जी करते वो मैं नाउ बेटा अब हमारे पास बेटा एक ना सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है। देखो हमारे पास जितनी भी वायर्स हैं, ठीक है, जो हम हाउसेस के अंदर यूज कर रहे हैं, राइट, दोज आर द सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, राइट। जैसे अभी यहाँ पर ये वायर भी तो जा रही है, दिस वायर इज आल्सो सॉलिड सिलेंड्रिकल, ठीक है। इसका सिलेंड्रिकल शेप है, माइट भी इसका रेडियस कम हो, ठीक है, रेडियस कम है, बट इसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है, राइट बेटा। अब बेटा यहाँ पर ये सॉलिड होने के कारण मतलब ये यहाँ से सॉलिड है, सॉलिड मतलब ये अंदर से खाली नहीं है, ये पूरी भरी हुई है लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर जो सा करंट फ्लो कर रहा है ये पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करके जा रहा है। एवरीबॉडी इज विजुअलाइजिंग इट, सभी को समझ में आ रहा है बेटा कि पूरा का पूरा करंट इस वायर के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करता हुआ जा रहा है करंट। और इस मूविंग करंट के कारण यहाँ पर करंट जैसे ये ऊपर को जा रहा है करंट, ठीक है। और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालनी है, एट पॉइंट पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो वायर के आउटसाइड, जो वायर की क्या है, आउटसाइड। और ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वायर क्या है, इनफाइनाइट है, ये वायर इनफाइनाइट है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द वायर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द वायर, राइट। नाउ आई हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, एक क्लोज लूप को लिया, क्या लिया, एक क्लोज्ड लूप को लिया। अब क्लोज लूप कैसे है, हमने एक सिलेंड्रिकल वायर के सराउंडिंग में ऐसे करके एक वायर लगा दी, कितने रेडियस की, स्मॉल आर रेडियस की। इस वायर का सेंटर कहां पर लाई कर रहा है, इस रिंग के एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, और ये ऐसे करके वायर। अच्छा, वायर का हर पॉइंट एक्सिस से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं कि वायर के हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। वायर के हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, ठीक है बेटा। अब वी नो कि अब हमने एक लूप लिया ऑफ रेडियस r, और ये रेडियस r क्या है, कैपिटल R से बिग, बड़ा R is greater than capital R. This is case 1 when we are outside the wire. We know according to Ampere's circuit law that is B dot ds is equals to mu dot into I enclosed, mu dot into I enclosed. Now अब देखो Ampere's circuit law के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसको दो स्टेप्स के अंदर करना है। पहला स्टेप हमारे को क्या चीज कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट B डॉट dl, वी हैव टू कैलकुलेट B डॉट
DL, और सेकंड स्टेप के अंदर वी हैव टू कैलकुलेट म्यू नॉट इनटू I इंक्लूड, वी हैव टू कैलकुलेट म्यू नॉट इनटू I इंक्लूड, राइट। अब सबसे पहले अगर मैं B डॉट DL को कैलकुलेट करता हूं तो B डॉट DL किसकी इक्वल आएगा, B DL डॉट प्रोडक्ट है इसलिए cos थीटा आ गया। और यहां पर बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाया था। अगर पॉइंट यहां पर है, अगर पॉइंट इस जगह पर है तो मैं टुवर्ड्स द करंट फिंगर्स को करूंगा, टुवर्ड्स पॉइंट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रहा है ऐसे करके। सिमिलरली यहां पर डीएल वेक्टर भी, क्योंकि ये रिंग है और वहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल कितना है, 0 डिग्री का। तो मैं यहां पर cos 0 पुट कर दूंगा, cos 0 इज 1। तो मेरे पास क्या आ गया, b इंटीग्रेशन ऑफ dl। अच्छा b को बाहर निकालिए इंटीग्रेशन से, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। अब dl मींस इसके ऊपर हमने छोटा सा एलिमेंट लिया dl। अब ऐसे मैं हर वायर के ऊपर छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स लूंगा, छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स लूंगा और इन सभी का अगर मैं सम करूंगा तो सम किसके इक्वल आएगा, 2πr के इक्वल आएगा। तो b डॉट 2πr आ गया हमारे पास। ये किस चीज की वैल्यू है, b डॉट 2πr, दैट इज b डॉट dl की वैल्यू है हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन है। यहां पे क्लियर है बेटा सभी? नाउ ओए आराम से आ दीजिए। B dot dl is equal to mu naught into I enclosed। अच्छा अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर आए। mu naught I enclosed, ये जो सर्कुलर लूप है, ये जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के अंदर करंट कितना है, कितना करंट है, जितना पूरी वायर के अंदर। तो I enclosed किसके इक्वल है, I के इक्वल, I enclosed is equal to I। तो अब बेटा हमने एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये दैट इज b डॉट dl इज इक्वल टू mu naught into I। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये भी b डॉट dl इसके इक्वल है और b डॉट dl इसके इक्वल है। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। जब हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो b किसके इक्वल आ गया, दैट इज mu naught I अपॉन 2πr। अच्छा ये फॉर्मूला सभी को पता है, ये फॉर्मूला किसके कारण था, इनफाइनाइट वायर के कारण। ये फॉर्मूला साइज किसके कारण था, इनफाइनाइट वायर के कारण था। तो यानी कि ये हमने कहां से, पहले हमने जो ये फॉर्मूला प्रूव किया था वो कैसे प्रूव किया था, विद हेल्प ऑफ बायो-सॉर्ट्स लॉ। बायो-सॉर्ट्स लॉ की हेल्प से हमने ये प्रूव किया था, दैट इज mu naught I अपॉन 4πr इनटू sin of theta 1 sin of theta 2, और sin theta 1 और theta 2 की वैल्यू को 90 डिग्री पुट करते थे तो mu naught I अपॉन 2πr आंसर आता। और यहां पर हमने इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया using Ampere circuital law, राइट। तो ये हमने फॉर्मूला प्रूव किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है इस सॉलिड वायर के कारण बाहर, तो मैं पूरी की पूरी वायर को कहां पर मान सकता हूँ, इसके एक्सिस के ऊपर, पूरी की पूरी वायर को इस एक्सिस के ऊपर मान सकता हूँ। यहाँ तक सभी को समझ में आया बेटा? तो इससे बेटा ये हमारी यहाँ तक क्लियर, सभी ने नोट आउट कर लिया, डन, क्लियर? क्या हो गया यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को, राइट? नाउ वी आर कमिंग ऑन टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। हमारे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है किसके ऊपर, वायर के सरफेस के ऊपर। अच्छा अगर वायर के सरफेस के ऊपर फाइंड आउट करनी है, अब मैं एक क्लोज लूप बनाऊंगा। क्लोज लूप कहां पर बनाऊंगा, वायर के सरफेस के ऊपर, वायर के सरफेस के ऊपर क्लोज लूप बनाऊंगा। तो अगर बेटा मैं यहां पर क्लोज लूप बनाऊंगा तो क्लोज लूप कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज माय क्लोज लूप, ठीक है बेटा, राइट? अब बेटा हमारे पास पूरा डेफिनेशन सेम है, बस यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज R इज इक्वल टू R। तो बेटा ये सारा चीज सेम है, यहां पर स्मॉल r की जगह पर क्या आ जाएगा, 2π कैपिटल R आ जाएगा, ठीक है? और यहां पर भी I क्लोज कितना होगा, I क्लोज विल बी इक्वल टू I, ठीक है? और इसके बाद बेटा
जब मैं इनको इक्वेट करूंगा ये कैपिटल आर आ जाएगा और यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। दिस इज ऑन द सरफेस, दिस इज ऑन द सरफेस। इस चीज को बेटा नोट ऑन द सरफेस के लिए सिर्फ आप ये नोट डाउन कर लेना, ऑन सरफेस इसको कर देना केस 2 नेक्स्ट में, ठीक है। r इक्वल्स टू r कर दो, b डॉट dl के लिए फर्स्ट ये लिख लो, सेकंड लिख लो b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू i क्लोज, हम दोनों की इक्वेट करके इस फॉर्म में इक्वल टू कर दो बेटा। हाँ जी बेटा, यहाँ पे कर लिया बेटा सभी ने नोट डाउन, ठीक है। अच्छा एक बात देखो बेटा, जब हम आउटसाइड द वायर थे तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द वायर स्मॉल आर के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं? इनवर्स रिलेशन, ये सभी क्लियर हो गया। आउटसाइड द वायर इट इज इनवर्स रिलेशन। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द बेटा थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Third part of the question is inside the wire, right? अब बेटा हमारे पास पॉइंट P inside the wire आ गया। Let's say मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है फ्रंट कैरिंग वायर, राइट? अब बेटा इस पॉइंट पर अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा इट विल बी लाइक दिस। ये बात मेरे को समझ में आ रही है बेटा? And Gaussian surface is of radius Gaussian surface is close to, right? It is an imaginary close। अब यहाँ पर बेटा मेरे पास r की वैल्यू क्या है? लेस देन कैपिटल R, क्योंकि इनसाइड द वायर आ गए। इनसाइड द वायर B dot dl is equal to mu naught I close, B dot dl is equal to mu naught I dl, ये सारा कुछ सेम है। अब यहाँ पर B dot 2 पाई कितना आ जाएगा बेटा? छोटे छोटे dl का इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर। यहाँ तक कुछ तो क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर मेन चीज क्या है? देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो वायर है, अगर मैं इस वायर को बेटा देखता हूं बॉटम से देखता हूं, यहां से देखता हूं इस वायर को, लुकिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वायर, तो मेरे को ये वायर का शेप कैसा दिखाई देगा? सर्कल दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा बेटा। ये सबको क्लियर हो गया? और इस पूरे रेडियस r में से
ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस रेडियस, इस सर्कुलर वायर। इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना करंट पास होके जा रहा है? आई करंट पास होके जा रहा है। और मेरे को जो सा करंट निकालना है वो कितने सरफेस में से निकालना है? स्मॉल आर में से निकालना है। कितने सरफेस से निकालना है? स्मॉल आर से निकालना है। यहां तक क्लियर है? श्योर। अब यही मेरे को आई इनक्लोज का करंट निकालना है, क्योंकि मेरे को लूप के अंदर से देखना है ना करंट कितना जा रहा है। ये बात सभी को समझाइए। देखो पहले लूप मेरी बाहर थी, पहले जब मेरा पॉइंट आउटसाइड था तो मेरे पास लूप ऐसे करके थी, तो इस पूरी लूप के अंदर कितना करंट फ्लो करके जा रहा था? आई करंट फ्लो करके जा रहा था। जब मैं सरफेस के ऊपर आया तो भी पूरा का पूरा करंट लूप के अंदर आ रहा था। जब अब मेरा पॉइंट पी अंदर आ गया तो अब जब मैंने लूप बनाया, सर्कुलर लूप बनाया, ये जो सर्कुलर लूप है, ठीक है, अब मेरे को इसमें से करंट निकालना, वो मेरे पास आई इनक्लोज का वैल्यू है। और मैं आई इनक्लोज कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा बेटा देखो मेरे पास पाई आर स्क्वायर एरिया में से कितने एरिया में से कितना करंट जा रहा है? आई करंट जा रहा है। तो एक यूनिट एरिया में से कितना करंट जाएगा? आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर करंट जाएगा। और मेरे को कितने एरिया से निकालना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया से निकालना है, एंड इट विल बी इक्वल टू आई इनटू पाई आर स्क्वायर डॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बेटा पाई आर स्क्वायर से कितना करंट आया? दैट इज आई इनक्लोज इसके इक्वल आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इनक्लोज? आई इनक्लोज इक्वल टू आई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आई इनक्लोज का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डाउट है, एनीबॉडी कैन आस्क, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई इनक्लोज। नाउ हमारे पास बी डॉट टू पाई आर तक तो हम आ गए थे। इसके बाद सेकंड पार्ट दैट इज बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, और यहां पर मेरे पास आई इनक्लोज किसके इक्वल है? आई इनक्लोज इज इक्वल टू that is I into small r square upon capital R square। और अब जब बेटा मैं यहाँ पर लिखूंगा that is B dot dl it is equal to mu naught times I enclosed, that is I into small r square upon capital R square, and this is the equation number 2। this is first and this is 2। from first and 2 इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? that is mu naught into 2 pi small r is equals to mu naught into I r square upon capital R square। और यहां से बेटा मेरे पास स्मॉल r से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा दैट इज b is equals to mu naught I r upon 2 pi capital R का, and this is the magnetic field inside the wire। और एक चीज हमारे को बहुत क्लियरली दिख रही है यहाँ पर, that is B is directly proportional to R। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? What is the value of magnetic field at the center? सेंटर मींस यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 0। स्मॉल r का वैल्यू 0 हो गया, और अगर मैं 0 से r की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यानी कि मेरे को एक्सप्रेशन क्या मिला? एट r equals to 0 मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एट सरफेस के ऊपर स्मॉल r का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? कैपिटल r। इट इज इक्वल्स टू कैपिटल R। कौन से गाँव के स्कूल में जाए ना, उसके इसके स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। और अगर बेटा हम इस स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R पुट करेंगे तो कैपिटल R से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यार मस्ती से हट के समझ लो, तुम्हारी पेपर में ना आना, मेरे को तो आता है, मेरे को पेपर भी नहीं देने। 2 pi r खाना नहीं खा के आए या कुछ पढ़ा नहीं करके, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 pi r।
और यही हमारे पास सरफेस का फॉर्मूला, ठीक है, राइट। इस सारी चीज को बेटा अच्छे से नोट डाउन कर लो, दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। हो तो सारा करना है दोबारा से, सारा करना है। इस आई क्लोज को बेटा नोट डाउन कर लेना, आई क्लोज की वैल्यू अलग से। हाँ जी बेटा, यहाँ तक सभी को ने नोट डाउन कर लिया बेटा, ठीक है, गुड। नाउ बेटा, अगर बेटा मैं यहाँ पर अब इस वायर के कारण अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूँ मैग्नेटिक फील्ड का, वेल आर, स्मॉल आर,
वेरिएशन ऑफ स्मॉल आर विद मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर के साथ कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। अब बेटा जब मेरे पास स्मॉल आर की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है, यानी कि मैं एक्सिस के ऊपर हूं, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू है, 0, राइट। और जब बेटा मैं सरफेस के ऊपर आ रहा हूं, सरफेस के ऊपर उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द वायर, वेरी गुड, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर बेटा। अच्छा, अंदर सरफेस, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर r को स्मॉल r को इंक्रीज करता हूँ, देखो बेटा यहाँ पर म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, करंट का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, I इज द टोटल करंट, 2 पाई इज कांस्टेंट, कैपिटल R स्क्वायर इज कांस्टेंट, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द वायर, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर को चेंज नहीं हुआ, स्मॉल r हमारा वेरी कर रहा है, और हमारे पास अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला तो वायर कैसे ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो अब बेटा यहाँ पर वायर के अंदर, भाई मेरे पेन दिए हैं किसी ने, ओके, अब यहाँ पर बेटा कैसे बनेगी वायर, ये स्ट्रेट लाइन के साथ बनेगी, राइट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। इसके बाद बेटा अगर हम आउटसाइड द वायर पर आ जाएंगे, तो आउटसाइड पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई अपॉन आर स्मॉल आर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, दैट इज 1 बाय आर के साथ, 1 बाय आर के साथ वेरी कर रही है, राइट। आउटसाइड पर इट विल डिक्रीज, और ये कहां पर जाके जीरो होगी, इंफिनिटी पर। तो आउटसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और यहाँ पर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और मैक्सिमम कहां पर होगी मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस पे। यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा, इस चीज को बेटा नोट डाउन कर लो, ग्राफ को नोट डाउन कर लो। वही बेटे किसके वर्सेस ग्राफ है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस किसका ग्राफ है, बड़ी लिखा हुआ है ना यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन के अंदर बेटा वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट hollow cylindrical wire, hollow, नया हेडिंग डाल दो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट hollow cylindrical wire, hollow cylindrical wire। अच्छा बेटा, अब बेटा हॉलो सिलिंड्रिकल वायर कैसी है, इट इज अंदर से खाली है ये वायर, इट इज लाइक अ पाइप, ठीक है, दिस वायर इज लाइक अ पाइप। जैसे हमारे पास ये वायर है, अगर मैं बोलूँ कि ये वायर है, ठीक है, आपको देखने से नहीं पता चलेगा ये सॉलिड है या हॉलो, ठीक है, बट अगर मैं इसको काटूंगा, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमें पता चलेगा कि ये अंदर से खाली है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सा करंट जा रहा है अलॉन्ग इट सरफेस जा रहा है, बात समझ रहे हो, इसके सरफेस के अलॉन्ग ऐसे करंट ऊपर को जा रहा है,
इसके सरफेस के लॉन्ग ऐसे करंट ऊपर को जा रहा है, अंदर से क्या खाली है, तो यानी कि पूरा का पूरा करंट कौन कैरी करके जा रहा है, ये जो सर ये सरफेस, ठीक है, इस सरफेस के अंदर से करंट ऐसे करता हुआ ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे से क्लियर हो गया। अब अगर बेटा मेरे को इस वायर के अंदर से ऐसे करके अंदर को करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। अगर मेरे को आउटसाइड पर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो मैं यहाँ पर इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो मैं क्लोज लूप को कैसे बनाऊंगा, बाहर स्मॉल आर को बाहर बनाऊंगा, तो आई क्लोज का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर इसमें से आई करंट जा रहा है तो इस लूप के अंदर आई क्लोज कितना आ जाएगा, पूरी की पूरी वायर इसके अंदर ही है, तो आई क्लोज कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आ जाएगा जो सॉलिड वायर के कारण है, इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आ जाएगा जो सॉलिड वायर के कारण आया। अगर मैं सरफेस के ऊपर आ जाऊंगा तो भी आई क्लोज आई होगा, तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आ जाएगा जो सॉलिड वायर के कारण है, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसके नीचे एक नोट बना के लिख दो, 4R greater than capital R, that is outside the wire, and R equals to capital R, that is on surface of the wire, surface of wire. Formula is exactly same, या derivation is exactly same that of solid wire. Derivation is exactly same. Derivation is exactly same that of. Derivation is exactly same that of solid wire. कहां पर, आउटसाइड और सरफेस के ऊपर, आउटसाइड और सरफेस के ऊपर डेरिवेशन और फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम। ये बात सभी को समझ में आती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है हॉलो वायर के कारण आपको बाहर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो कर लोगे, हाँ ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं इनसाइड ऑफ द वायर। अगर मैं इनसाइड ऑफ द वायर की बात करता हूं तो मैं क्लोज लूप कहां पर बनाऊंगा, सरफेस वायर के अंदर बनाऊंगा स्मॉलर रेडियस की, और यहां पर बेटा मेरे पास आई इनक्लोज कितना है, आई इनक्लोज है 0। देखो d डॉट dl is 2πr, ये पहला तो सही है, यही आएगा, बट मेरे पास आई इनक्लोज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आई इनक्लोज 0 हो गया तो दिस इज 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि एक हॉलो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, सॉलिड वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन, नो म्यू नॉट आई स्मॉल r अपॉन 2 पाई कैपिटल R, और हॉलो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है 0। तो अब बेटा मेरे को पता चला कि वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है 0। तो अगर वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो अब इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, हॉलो वायर का, हॉलो वायर का ग्राफ बनेगा दैट इज सरफेस पर तो कितनी ही है और उसके बाद डिक्रीज कर रही है, एग्जैक्टली सेम दैट ऑफ सॉलिड वायर, और यहां पर इट्स वैल्यू इज उसके अंदर, क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है। इनसाइड ऑफ द वायर पर नोट डाउन कर लो बेटा, इनसाइड ऑफ द वायर।
बेटा जिस दिन मैंने जानवर पकड़ लिया इतने डंडे पड़ेंगे ना, हाँ, फिर कोई बड़ा बन के मत दिखाना। मेरा मूड अच्छा चलता है इसलिए तुम्हें कुछ कहता नहीं, मैं कहता हूँ बच्चे चलो कर ले, हाँ, बट इतना ज्यादा ओवर मत करो, ठीक है। और अगर पकड़ना